प्रोग्राम की मेज़बान कंदील हैं और ये पेशकश मियां अंजुम रशीद की है। मज़े कीजिए लाहौर स्टूडियो से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्म के समंदर से फूटने वाले बहते धारे शहर शहर अपनी धारों से तिश्नगाने इल्म को सैराब कर रहे हैं। ये दरसगाहें और किताबों कलम के ये नाते ज़र्रों को आफताब करते हैं और फिर ये आफताब चार सू इल्म का उजाला फैलाकर मिसले जुगनू अपने ज़ाहिर और बातिन की सारी जगमगाहट औरों तक मुंतकिल कर देते हैं ताकि इंसानियत का इर्तका जारी रहे। ये दरसगाहें सदियों के सफर पर मुहित हैं। इन्हीं शानदार रवायती इदारों में से एक अजीमुशान दरसगाह मरे कॉलेज सियालकोट के नाम से मशहूर और मारूफ है। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमानों का ताल्लुक गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट से है, जो इस अजीमुशान दरसगाह से फारिग तहसील होने के बाद अपनी अमली जिंदगी में मुआशरे की इस्लाह और तरक्की में सरगर्म अमल हैं। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। असगर साहब, हमारे आज के नौजवान को उसकी मतलूबा नमी से महरूम रखा जा रहा है या उसके अंदर वो जरखेजी ही नहीं रही? इस सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि आजकल के नौजवान में भी वही नमी है जो गुज़श्ता सालों के नौजवान में थी। दरअसल ये है, उस नमी को जरखेजी में तब्दील होने की इम्कानी कोशिश नहीं की गई। नौजवान में वही जज्बा है, वही बलबला है। जरूरत इस अमर की है कि हम उनके जज्बात को, उनके तसव्वुरात को और उनके ख्यालात को चैनलाइज करें, ऐसी राहों पर डालें जो तामीरी हों। तो मेरा ख्याल है कि मेरे वक्त के नौजवान के मुकाबले में आज का नौजवान ज्यादा तामीरी किरदार अदा कर सकता है। यानी एक अच्छे और सेहतमंद माहौल की जरूरत है। बहुत जरूरत है। अगर उसको अच्छा माहौल दिया जाए, तालीम तो अल्लाह का फजल है, पहले से बदरजहात बेहतर है। हमारे कॉलेज में रहे, हमने देखा कि वो एक अच्छा अदारा था और उसके बाद बहुत से अच्छे अदारे। यूनिवर्सिटी तकसीम हिंद के वक्त सिर्फ एक या दो थी, अब 22 यूनिवर्सिटियां हैं। तो अंदाजा करें कि तालीम के कितने जराए आम हो गए। लेकिन इसके बावजूद वो जो इल्म का सही इल्म का हसूल है वो तालिब इल्म की मकतरत से बाहर नजर आता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? असगर साहब, ये एक मुल्की सतह पर बहुत शोहरत हासिल कर चुका है आपका तराना, तो इसकी तख्लीक के वक्त आपके जज्बात क्या थे? दरअसल जब मैं मेरे कॉलेज में पढ़ा था 3rd ईयर में, तो वहां एक आंसर मेरे साथ थे। तो कॉलेज 2 ग्रोहों में मुनक़सिम हो चुका था, एक वो ग्रोह हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। अब जब पाकिस्तान का तस्वुर उभरा तो हिंदुओं ने अपने मुआनिदाना रवैये के पेश नजर मुसलमानों से बहसें करनी शुरू कर दी और ये फैलाना शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान मांग रहे हैं, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। और फिर तंजीम कहते थे कि हमें तो इसका मतलब कोई नहीं समझ में आता क्या है ये। तो इसी तरह एक हिंदू ने सवाल कर दिया मुझे, तो जिसका मैंने जवाब दिया फौरी तौर पर, कुछ सोचा नहीं, कुछ तवक्कुफ नहीं किया। उसने कहा कि पाकिस्तान क्या है मतलब इसका? तो मैंने कहा पाकिस्तान का मतलब पूछते हो, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दरअसल ये जवाब का मेरे लबों पर फौरी तौर पर आ जाना मेरे अपने मजहबी माहौल का नतीजा था और उस कॉलेज की उस अजीम हस्ती के समरात का नतीजा था जिसे हम अल्लामा इकबाल कहते हैं। असगर साहब, हमारे आज के नौजवान को कल के नौजवान के मुकाबले में ज्यादा सहूलतें मुयस्सर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा गैर मुतमईन और फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। इसकी वजह क्या है? मोहतरमा, इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के मार्च वजूद में आने से पहले हमारे सामने एक नस्बुल ऐन था जो वाजिह था। हमने इज्तिमाई तौर पर नस्बुल ऐन को हासिल करने की कोशिश की और कायदे आज़म कलार अहमद की सरबराही में हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया, उस वक्त के तालिब इल्म ने और उस वक्त के लोगों ने। दूसरी बात यह है कि वो नुक्ता मरकजिया जिसको हम मजहब के नाम से याद करते हैं, उससे इन्हिराफ हमें उन कदरों से इन्हिराफ के बराबर दिखाई देता है जो कदरें हैं सच्चाई है,
शराफत नफ्स है, खुदा पर ईमान है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, अला हाजिर क्या है। तो जैसे अभी ये मेरी अजीजा फरमा रही थी कि मादा परस्ती की वजह से हमने मजहब से बेगानगी इख्तियार की और उसका नतीजा आप देखते हैं। तीसरा नतीजा ये है कि तकसीम हिंद से पहले हमारे यहाँ जो मुस्लिम कौमियत का तस्वुर था वो बड़ा वाज़े और यकीनी था। हर आदमी, खा वो किसी फिरके का हो, किसी भी तबके का हो, उसमें एक हम आहंगी, एक बरादरानापन, एक अंडरस्टैंडिंग थी। यानी मुझे याद है कि मैं तारीख के दौरान में मैं दूसरे लोगों के खैमे में गया, वहां मैंने अपने जज्बात का इजहार किया और उन्होंने इस कदर मोहब्बत और खुलूस के साथ मेरी बात बातें सुनी जो उनकी तबा के खिलाफ थी, लेकिन बात नहीं की, मुझे इनकरेज किया। ये जज्बा जो है आजकल मफकूद है। मैं आपकी बात नहीं सुनता, आप मेरी बात नहीं सुनते, तो जब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, नतीजा कंफ्यूजन होगा। उसी कंफ्यूजन का हम शिकार हैं आज। तो मादा परस्ती, नस्ब-ओ-अनियत की कमी, मजहब से इन्हिराफ। इल्म की ये शम्में यूं ही रोशन रहें और ये अजीम तर दरो दीवार कठिन मंजिलों का सफर बआसानी तय करते रहें और इनसे निखार पाने वाले सुनहरी लोग अपनी जगमगाहट से औरों को मुस्तफीद करते रहें। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इजाजत चाहूंगी। खुदा हाफिज।